वेलकम बैक जी। कोविड है, उसके केसेस बतदरीज पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ममालिक में जो दूसरी वेव है उसको को बाकायदा तौर पे अनाउंस भी कर दिया गया है और कुछ जगह पे अब दोबारा हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी शुरू हो रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन हो या माइक्रो लॉकडाउन हो। लेकिन बहरहाल दुनिया अभी तक कोविड के पूरे तरीके से शिकंजे से निकली नहीं है और लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा होने भी नहीं वाला। खासतौर पर पाकिस्तान में जो नई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वेव शुरू हो गई है, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कितना प्रैक्टिकल है और इस वक्त क्या इससे परहेज किया जाना चाहिए या नहीं। पहले हम आपको दिखा दें अक्टूबर में जो कोविड केसेस की सूरत हाल है, जो शुरू के 10 दिन है उसमें जो इजाफा है वो आपके सामने ही है। अमवात जो है किसी दिन 12 हैं, किसी दिन 9 हैं, 8 हैं, आज गालिबन 6 हैं। 4 अक्टूबर को इस महीने की सबसे कम अमवात हुई थी जो सिर्फ 4 थी। सो ये केसेस ऊपर नीचे हो रहे, लेकिन एक बात है कि ये कोविड का थोड़ा जो खतरा है ये फिर बढ़ने का अंदेशा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन खुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब पहले जरा अभी बताइए कि जो सेकंड वेव की बात है, क्या अभी हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली सेकंड वेव आ रही है या आने वाली है पाकिस्तान में, या अभी उसके लिए और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, अभी हम उस तरफ उधर नहीं पहुंच रहे? असल में मसला ये कि जी वेव या वेवलेट्स या छोटी लहरें और बड़ी लहरें, इनकी डेफिनेशन तो बड़ी वेरिएबल हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पिछले चंद हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता एक इजाफा जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी जो कुल मरीजों की तादाद है जो पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग जो पॉजिटिव हो रहे हैं, वो उस तरह से तो नहीं है जो बहुत से दूसरे ममालिक में है। लेकिन बाहर कैप जो हमारी आज से सिचुएशन थी 4-6 हफ्ते पहले, उसकी निस्बत केसेस जरूर बढ़े हैं। एक केसेस बढ़े हैं और दूसरा जो उनकी पॉजिटिविटी की शरह है उसमें भी कुछ थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। अभी भी हम 2% के लगभग चल रहे हैं, किसी दिन जरा कम हो जाते हैं 2% से, कुछ दिन जरा बढ़ जाते हैं, लेकिन बाहर कैप इसमें एक सिचुएशन ये दिख रही है कि पहले की निस्बत केसेस डेफिनेटली बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं इसको थोड़ा सा ए पॉलिटिकल रखूंगी बहस को, क्योंकि मेरे नजदीक जैसे अभी ये जलसे होने हैं, रैलीज होनी है, जुलूस होने हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है। सो मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा तादाद में जब लोग जमा होंगे गुज़श्ता आने वाले 2-3 माह में, हम हर बार कहते हैं चाहे वो अशूरा हो, ईद हो या कोई और भी मामला, तो हम कहते हैं कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए है। सो अगले 2-3 महीने में फिर आप समझते हैं कि इस चीज से कुछ ना कुछ अगर परहेज किया जाए या वैसे इससे खतरात बढ़ सकते हैं? मैं जी हमेशा ये मेरी एक इस्तदा रही है, वो ये है कि जो वायरस है वो इस चीज में फर्क नहीं करता कि आप किस मामले या किस नौयत या किस ओकेजन पे इकट्ठे हुए हैं। आप खुशी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं या गम के मौके पर खुदा न खास्ता हुए हैं, या ये मजहबी कोई मामला है या पॉलिटिकल, बहरहाल जहां लोग इकट्ठे होंगे खुसूसन एक तंग जगह में और देर के लिए इकट्ठे होंगे, तो फिर ये खतरा जो है बढ़ेगा। इसमें जो नौयत है मीटिंग की वो इतना मैटर नहीं करती जाहिर है, लेकिन ज्यादा ये मैटर करता है कि जहां लोग इकट्ठे हुए हैं और खुसूसन देर तक हैं, और खास तौर पे अगर वो एक बंद कमरे या हॉल या एनवायरनमेंट में है तो रिस्क खुसूसन ज्यादा होता है। लेकिन इवन खुले में बाहर अंदर के निस्बत तो रिस्क कम होगा, लेकिन वो जीरो नहीं है। अगर सैकड़ों हजारों में बात चली जाती है लोगों की हजूम की, तो वो तो फिर रिस्की बात हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो लॉकडाउन की बात हम देख रहे थे, कुछ इस्लामाबाद में कुछ इलाके जो हैं आज उनको बंद किया गया है। एक वो जो मिनी या माइक्रो लॉकडाउन की गालिबन टर्म है, आप यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो अभी आपको लगता है कि हमें मुस्तकबिल करीब में कुछ लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे या अभी कंट्रोल में है सब कुछ? नहीं, अभी नहीं जरूरत। मैं समझता हूँ जी कि ये एक जो टारगेटेड से लॉकडाउन है, उनको माइक्रो बोल दें, मिनी बोल दें, वो तो ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, और हम किसी सूरत भी इससे मुकम्मल तौर पे हमारी निजात इसलिए नहीं हुई कि जब हमारे केसेस कम तरीन भी हो गए तो कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत हमें फिर भी बंद करना पड़ा था। आजकल तो यकीनन जिन शहरों में शरह केसेस की ज्यादा है और उधर आपको इस किस्म के टारगेटेड या लिमिटेड से लॉकडाउन करने पड़ रहे हैं और करने चाहिए। ये जो शादी हॉल खोलने का तजर्बा था, गालिबन ऑब्वियसली एक बिजनेस का प्रेशर है लोगों पे, वी अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों के रोजगार उससे मुंसलिक है। ये जो तजर्बा है, ये जरा इसको बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी आपको इस रूल में? अभी कुछ लिमिट तो किया है, लेकिन वहां से काफी ज्यादा जो केसेस हैं वो फैलने का खदशा है। बिल्कुल बात ठीक है। देखिए शादियां या कोई भी हजूम का मामला जो है वो रिस्क तो है,
उसमें हमने आपने देखा कल एक थोड़ी सी गाइडेंस है उसको फर्दर थोड़ा टाइटन करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें हमें लोगों की कोऑपरेशन और एक्सेप्टेंस और इस मामले की जो नज़ाकत है उसको समझने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल है, दौरानिया छोटा रखना, गेस्ट की जो टोटल तादाद है उसको कुछ कम करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसको शादी के इवेंट को निपटाया जाए ताकि लोग जो है ना जो एक्सपोजर का टाइम है वो कम हो। अब इसमें इसकी एक हद तक तो हम पुलिसिंग या एनफोर्समेंट जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बतौर मुआशरा भी इस चीज़ की सीरियसनेस देखनी है। देखें आपने जैसे फरमाया, अगर आप यूरोप की तरफ नजर दौड़ाएं और दीगर ममालिक में, तो उनकी तो बाकायदा सेकंड वेव शुरू हो चुकी है, उनके तादाद केसेस की हजारों में है, और हमारे हमसाए में जो आपकी सिचुएशन है वो आपके सामने, वो तो अपनी फर्स्ट वेव से नहीं निकल पाए। बिल्कुल, अब खुद कुछ अल्लाह का कोई खास करम भी है हमारे ऊपर कि ये चीज़ें बहुत जल्दी जो हैं कंट्रोल में होगी। लेकिन जो स्कूल खोलने का तजर्बा है डॉक्टर साहब, जैसे शिफ्टों में स्कूल से फिर कई एसओपीज आपने अप्लाई किए, तो उससे आपको लग रहा है कि वो ठीक है और अभी स्कूल खुले ही रहेंगे अगले आने वाले, जो आपके पास डेटा आ रहा है, स्टडीज आ रही हैं इस तजर्बे से? स्कूलों जो तालीमी इदारों से हमारा सर्वेलेंस का डेटा आ रहा है वो कुछ तसल्ली बख्श है, इन द सेंस के हमें ये नहीं दिख रहा कि कम से कम स्कूलों के अंदर पर से बजाते खुद कोई इस तरह से पॉजिटिविटी हो। जहां कहीं केस होता है उसको हम बंद, आपको मालूम है वो बड़ी खासी स्ट्रिंजेंट सी गाइडलाइन है, बल्कि कुछ लोगों ने तो हमसे गिला किया कि आपकी गाइडलाइन जरा ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन हम चांस नहीं लेना चाहते थे, तो वो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं या क्लास कम से कम जो है वो एक केस पे बंद हो जाती है। लेकिन मेरा समझता हूँ कि दोनों चीजों को बैलेंस करना। देखिए, एक वो जरूरियात या वो चीजें हैं जिंदगी की जो अहम और अहम तरीन है, हमारे बच्चों की फ्यूचर, हमारी जनरेशन की तालीम और उनका दुनिया में कंपेटिटिव होना और उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो इंतहाई अहम है। तो हमें ये एक मेजर्ड सा रिस्क लेना पड़ा और सीख लिया, लेकिन इसको हम वो बेहतर मैनेज हो रहा है। मैं समझता हूँ कि स्कूलों में फिर भी जो एसओपीज की जो कंप्लायंस है वो मैं समझता हूँ कि जनरली कुछ बेहतर है। जो चैलेंज वाला एरिया है ना वो शादियां हैं, जो जनाजे हैं, जो कई दफा रेस्टोरेंट्स की सिचुएशन है, या ये जो दूसरी गैदरिंग हैं चाहे पॉलिटिकल हो या जानती, इनके जरिए नेचुरली क्योंकि लोग ज्यादा हैं और वो ज्यादा देर के लिए इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह रिस्क है। बच्चों में तो स्कूलों में तो फिर भी आपने किसी हद तक उनको स्कूलों के जरिए, उनकी इंतजामिया के जरिए उनको फाइन्स और क्लोजर के उसके तहत करके किसी हद तक कंप्लायंस हमने बेहतर कर दी है। तो अगर ये बाकी तमाम जो सेगमेंट्स हैं ये भी कंप्लायंस बेहतर कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम इस चीज के थ्रू गुजर जाएंगे। अपनी चीजें बंद भी नहीं हमें करनी पड़ेंगी, जो हमारी जरूरियात जिंदगी हैं, हमारी नेसेसरी एक्टिविटीज हैं वो भी होती रहेंगी, और हम इस बीमारी से बचाव भी हासिल कर लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख और अफसोस की थोड़ी तकलीफ हो रही है, परेशानी भी हो रही है कि हम लोगों ने इसको, बहुत से लोगों ने इसको अब नॉन सीरियस सा मामला कर दिया, ये फैसला कर दिया कि हमने जीत दी है जंग, ऐसे है नहीं। ये जो लोगों को हमने कैसे बावर कराना है, क्योंकि एक्चुअली जब जैसे इसके जो केसेस नीचे गए हैं, इर्द गिर्द हमने अमवात की और कोविड पॉजिटिव लोग जिनको हम तादाद में कमी देखी है, तो लोग बहुत रिलैक्स हो गए हैं। बिल्कुल ठीक बात करें डॉक्टर साहब, बताइए, इतना डेटा हमारे पास इकट्ठा हो गया होगा, अब हमें ये मालूम हो गया है क्या कि अगर एक दफा कोविड हो जाए तो क्या दोबारा हो सकता है, या उसकी क्या परसेंटेज है, क्या शरह है, इस पे क्या फाइंडिंग्स है? देखिए जी, इस वक्त तो अभी तक जितनी जो मुस्तनद साइंसी मालूमात है उसके तहत जनरली कोविड जब एक दफा हो जाए तो आपको वो इम्यूनिटी कन्फर कर देता है, यानी आप उससे आपका जो बचाव है वो मुमकिन हो जाता है, दोबारा सेकंड अटैक से आप बचे रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये अभी इवॉल्विंग साइंस है, इससे जो वक्त गुजरेगा हमें दीगर मालूमात होंगी, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो केसेस दोबारा लोग बोलते हैं वो आमतौर पे एक्सेप्शंस हैं, वो रूल नहीं है। जो लार्ज मेजॉरिटी है, अक्सरियत जो है हमारी, अगर जिनको हो गया है कोरोना एक दफा, तो इंशाल्लाह वो सेकंड अटैक से बचे रहेंगे। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अभी हम वैक्सीन से या इसकी दवाई से या इसके इलाज से अभी कितनी दूर है दुनिया? कुछ महीने हैं जी। ये जो अच्छी वैक्सीन हैं 5-7 जो फ्रंट कंटेंडर्स हैं, जो कि जिनकी जो जरा ज्यादा एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और टेस्टिंग में हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी जब तक आप प्रूफ उनका पक्का आएगा, वो प्रिपेयर होंगी और प्रोडक्शन इस लेवल तक पहुंचेगी कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोगों तक वो पहुंच पाए, इस बात में अभी चंद माह बाकी हैं। इवन उन ममालिक के लिए
جن کے پاس فل رسائی اس چیز کی حاصل ہے یا ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان، معاون خصوصی برائے صحت ہمارے موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے، ایک ہولسم سی پکچر دے رہے تھے کووڈ کے حوالے سے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیسز بڑھ ضرور رہے ہیں لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے آفیشلی کہ کوئی بہت بڑی سیکنڈ ویو آ گئی ہے، کنٹرولیبل ہے صورتحال ابھی بھی، لوگوں کے تعاون سے، آپ کے تعاون سے، خاص طور پہ اگر آپ ماسک پہنیں گے اس سے بہت فرق پڑے گا۔